सब लोग ध्यान से सुनो, इधर देखो। उनका पूर्व नाम तो कुछ और था, पर बाद में उनका नाम श्री हरिप्रिया जी हुआ। हम लोग कई पद भी गाते हैं कथाओं में हरिप्रिया जी के। वो नाम उनका हरिप्रिया है, पर वो थे वो पुरुष, और ये हरिप्रिया बाद में गुरु ने उनका नाम रख दिया। उनका पूरा चरित्र मुझे अवकाश मिलेगा तो एक दिन सुनाऊंगा मैं। कोई श्री बोले हरिप्रिया जी का कोई पद मिले तो भेजना मुझे, हम सुनाएंगे, फिर आपको बताओ उनके बारे में। सुनो, सब कुछ छोड़ छाड़ करके गोवर्धन चले गए। गोवर्धन में उनको एक गुरु मिल गए अपने। उनकी जीवनचर्या आदि आदि सब देख करके उनको लगने लगा यही मेरे गुरु हैं। चरणों में दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूं। तो जो महाराज जी थे उन्होंने कहा गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ, फिर दीक्षा देंगे। आप गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने गए और परिक्रमा लगा करके जैसे ही परिक्रमा पूरी करके आए और आकर के चरणों में बैठे, मैंने परिक्रमा पूरी कर दी। 22 किलोमीटर की परिक्रमा है गिरिराज जी की। 6 घंटे तो मिनिमम लगते हैं। 6 घंटे पूरा पसीने पसीने होके आए, आकर के गुरुजी से कहा मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुजी बोले तुमको क्या दिखाई दे रहा है जरा बताओ तो। तो बोलने लगे मतलब कहां बताऊं। जब ये कहा कहां बताऊं तो बोले एक परिक्रमा और लगा के आओ। वो जैसी दूसरी कोई बात कहते तो वो तो नाराज हो जाते। बोले प्रश्न सवाल नहीं करोगे, जो कह रहा हूं करो, दीक्षा चाहिए ना, गुरु मानते हो, जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। बेचारे एक परिक्रमा पूरी हुई थी, दूसरी परिक्रमा फिर चले गए। गुरु आ गया, पैरों में छाले पड़ गए। अब 7 घंटे लगे, थक गए थे। आए, चरणों में प्रणाम किया। बोले गुरु जी 2 परिक्रमा हो गई, अब तो दीक्षा दे दीजिए। बोले क्या दिख रहा है तुम्हें। अब बोले मैंने अगर पूछा कहां तो ये बोलेंगे पर तीसरी जाओ। तो इन्होंने थोड़ा बनावटी भाव, मेरे सदगुरुदेव भगवान सामने बैठे हैं, उन्होंने श्वेत कर्ण के वस्त्र पहने हैं, नीचे अचला पहना है, पीछे मसनद लगी है, सुंदर ठाकुर जी का चित्र लगा है। बोले जाओ एक परिक्रमा और लगा के आओ। आप सोचिए, पहले ऐसे ही शिष्य नहीं बनाते थे गुरुजन। ये ऐसे ही इतने आचार्यों को भगवत दर्शन ऐसे ही नहीं हो गया था। कितनी परीक्षाएं करके शिष्य दीक्षा दी जाती थी। बेचारे गुरु आज्ञा मान करके चले गए। अब तो चला भी नहीं जा रहा है, पैरों में से रक्त आने लगा। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं, चलते चलते गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। अब तो 12-13 घंटे लगे उनको परिक्रमा पूरी करने। 12-13 घंटे बाद आए, आकर के गुरु जी के आगे पस्त, बिल्कुल हालत ऐसी हो गई कि किसी को भी दया आ जाए। गुरु जी आए, चलाराम परिक्रमा हो गई। बोले जी गुरु जी दीक्षा चाहिए। जी गुरु जी। उनको लगा कि अब तो दया से बात कर रहे हैं, हो सकता है बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। मौन हो गए, कुछ नहीं। बोले देखो ये तुम्हारी परीक्षा नहीं है, ये स्थिति में आना पड़ेगा तभी तुमको दीक्षा मिलेगी। स्पष्ट बताओ क्या दिख रहा है। बोले गुरुजी मुझे कुछ नहीं दिख रहा, बस आप दिख रहे हो। फिर से जाओ परिक्रमा लगाओ। वो समझ गए, बोले कुछ तो बात है। अब चौथी बार जब परिक्रमा लगाने गए तो ना तो खुद को देह माना, और ना गिरिराज जी को पर्वत माना, और ना परिक्रमा को मार्ग माना। स्वयं को एक सखी, एक गोपी माना। श्री गिरिराज जी को नंदालय माना कि नंद भवन है, इसी में ठाकुर जी रहते हैं। और परिक्रमा को श्री कृष्ण प्राप्ति का मार्ग माना। इस भाव से जब चलने लगे, कब परिक्रमा पूरी हो गई उन्हें पता नहीं चला। और जैसे ही अपने गुरुदेव के सन्मुख गए, गुरुदेव बोले क्या दिख रहा है। तो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो कोई सहचरी बैठी है और उसकी गोद में प्रिया प्रियतम दोनों विलास कर रहे हैं। तब गुरुदेव बोले अब तुम योग्य हुए, अब तुम्हें दीक्षा दो। अब मुझे गुरु नहीं दिखा है, अब मुझे कोई सहचरी दिख रही है। उसने चुनरी पहनी है, आंखों में काजल लगा है, कानों में कुंडल पहने हैं, नाक में बेसर है, और उसकी गोद में 2 नन्हे नन्हे से सुकुमार बालक बालिका बैठे हैं। और ये निश्चित ही बालक बालिका कोई और नहीं है, प्रिया प्रियतम है, क्योंकि नीलमणि श्याम सुंदर है और गौरमणि श्री किशोरी जी। तब गुरु जी ने उनको दीक्षा दी और उनका नाम रख दिया श्री हरिप्रिया।